जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा टॉपिक है चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हम इसमें कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं, रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो आपके पास 4 कंपाउंड्स गिवन है, आपको बताना है किसमें सीसीएल बॉन्ड सबसे छोटा है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा CCl बॉन्ड है, ठीक है, वो कब छोटा होगा। अच्छा, कोई भी बॉन्ड छोटा कब होता है, डबल बॉन्ड ज़्यादा छोटा है कि ट्रिपल बॉन्ड कि सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सब में देखने में तो सिंगल बॉन्ड ही लग रहा है, CCl, ये C है, CCl, CCl और CCl, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग D में देखें तो वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Cl के पास हमारा लोन पेयर है, 3 लोन पेयर होगा, तो यहाँ से कंजुगेशन कर सकता है। तो कंजुगेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, तो पार्शियल है तो थोड़ा छोटा होगा। तो ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ Cl विद द पाई बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ड्यू टू द कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ Cl एंड पाई बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जो डिक्रीज कर देता है आपका बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। द CH2 डबल बॉन्ड CHCl हैज़ द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन। तो ये चारों कंपाउंड SN1 सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा, इस पे ध्यान रखिएगा ऑर्डर क्या दिया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन कंपाउंड्स की SN1 सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्या है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है स्टेप 1 में। तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी इन केस ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा, इसमें यहाँ बनेगा, इसमें यहाँ बनेगा और इसमें यहाँ बनेगा। तो बस ये क्वेश्चन आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का हो गया। यहाँ देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैंने Cl हटा दिया, तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा आपका, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा या सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो देखिए ये जो कार्बोकेटायन आपका, वो कार्बोकेटायन क्या करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, ओके। तो ये स्टेबल है। यहाँ पर आपका सिर्फ 1 डिग्री है, तो ये कम स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सबसे पहले तो कंजुगेशन है, और दूसरा बात ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको मदद मिलेगी, ये स्टेबलाइज होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस है। तो सबसे पहला बात तो रेजोनेंस है, तो ये दोनों तो अभी नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब इन दोनों में रेजोनेंस है, पर यहाँ प्लस एम भी है, ठीक है, जिसके कारण सी आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल आपका सी है। उसके बाद रेजोनेंस तो डी है ना, उसके बाद बचा ए और बी। तो ए में आपका 3 डिग्री बन जाएगा रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, और बी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद आपका हो गया ए, सी के बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, है ना। लेकिन ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बस इसको उल्टा कर देंगे तो आपको हो जाएगा बी ए डी सी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बी ए डी और सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, रिएजेंट में हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड है, हीट है, X बन रहा है, फिर X को रिएक्ट किया है HBr से, तो Y बन रहा है। आपको Y बताना है क्या है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर है, ध्यान से इसको देखिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब O- और Et, ठीक है, इथॉक्साइड, ये क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर हीट है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा अल्कीन, है ना। बॉन्ड लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अल्कीन बना। उसके बाद HBr, तो HBr हमारा एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ रूल होगा क्योंकि परऑक्साइड नहीं है। तो प्लस चार्ज कहाँ स्टेबल बनेगा, यहाँ पर कि यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबल बनेगा प्लस चार्ज, ठीक है, 3 डिग्री हो जाएगा आपका।
ओके, अब बी आर माइनस यहीं जुड़ जाएगा, तो ये जोड़ दिया और ये आपका वाई हो गया, मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, इसको देखिए, और ये किससे मैच कर रहा है, तो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, 2 मिथाइल और वहाँ बी आर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और CH3OH ये हमारे पास रिएजेंट है, तो इसको मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, तो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो CH3OH अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो है, पर साथ में ये आपका सॉल्वेंट भी है ना। और ये कौन सा सॉल्वेंट है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, तो अगर ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली आपका SN1 शो करते हैं। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा, SN1 पाथवे होगा, तो यहाँ पर पहले कार्बोकेटायन बनेगा। अभी कार्बोकेटायन क्या है, 2 डिग्री है ना, और इसके पास एक H है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे 3 डिग्री बनने के लिए 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर 2 डिग्री से आपका 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट के साथ 3 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये अटैक करेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा, तो वो मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा है, तो आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। ये नहीं होगा 2 डिग्री पर नहीं, क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा, फिर आपका सी सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये आपके पास A, B, C और D 4 कंपाउंड दिए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन आपको पता करना है। 2019 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।